हेलो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है उन सभी को तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, पर कुछ बच्चे जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है उनके लिए अब आगे अगला क्या स्टेप होगा वो मैं डिस्कस करना चाहती हूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप निराश हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि हर बच्चे की फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं है। कोशिश सभी करिए, पर हर वो बच्चा जो जीत हासिल कर रहा है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, कुछ थर्ड अटेम्प्ट में, कुछ फोर्थ अटेम्प्ट में। बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हो सकता है आपका सिलेबस तब तक पूरा कंप्लीटेड नहीं था, है ना। दूसरा कारण कि आप बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। तीसरा कारण कि आपका सिलेबस कंप्लीट था पर आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। चौथा कारण कि हो सकता है आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो बहुत देखिए, अगर सिलेक्शन नहीं हो रही है तो पहले तो अपना कारण जानो कि क्या कारण है, क्योंकि जब तक गलती समझोगे तभी उसको सुधारोगे। तो सबसे पहले तो देखो कि इस बार अगर आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो कमी कहां रह गई, उस कमी को उभारो। उस कमी को उभारोगे तभी उस कमी को खत्म कर पाओगे और अगली सिलेक्शन ले पाओगे। अब देखिए, चलो एसबीआई क्लर्क के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क के बाद अगर हम देखें, अभी हमारा मार्च का महीना चल रहा है और आईबीपीएस का कैलेंडर आ रखा है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ रखी है। तो मैं आपको सारा बताऊंगी कि अभी आप और किन किन एग्जाम्स पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आरबीआई असिस्टेंट की। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आपका जो है वो 11 अप्रैल को है। 11 अप्रैल को आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है और अभी मार्च का महीना है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके पास 40 दिन है। तो ये 40 दिन जो है इनको अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होता है, बहुत इजी होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, बाद में मेंस तक आप हाई लेवल कर लेना। मेंस तो आपका जून में है, इसका प्रीलिम्स आपका 11 अप्रैल को है और मेंस आपका जो है वो जून में होगा। आई थिंक 7 जून है। ठीक है, तो 7 जून को आपका मेंस का पेपर है। तो अब बच्चे ऐसा है कि आप जो है प्रीलिम्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स कवर करो, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, है ना। तो 11 अप्रैल तक ये 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए और आप लोग जो है स्पीड के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट करोगे उतना स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि इन एग्जाम्स में, ये जो आपके क्लर्क या असिस्टेंट के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्लियर ना होने का कारण सबसे बड़ा स्पीड का ही होता है। और स्पीड बढ़ानी है, ज्यादा अटेम्प्ट करना है, तो आपको खूब सारे मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से एसबीआई क्लर्क में जो गलती हुई है ना, वो गलती सॉल्व करोगे तो आरबीआई असिस्टेंट का क्लियर हो सकता है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का लेवल भी एसबीआई क्लर्क के आसपास ही होता है। ठीक है, तो वो चीज पहले तो आप समझिए। अच्छा, आरबीआई असिस्टेंट के बाद आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स है, आईबीपीएस का पीओ का, ठीक है, जो अगस्त में होगा। ये एग्जाम आपका अगस्त में है। उसके बाद आपका आईबीपीएस का एसओ का, उसके बाद आपका आईबीपीएस का क्लर्क एग्जाम, है ना, और उसके बाद आपका आईबीपीएस में आरआरबी का एग्जाम। तो बच्चे, ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये आपके अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त के बाद ये सारे एग्जाम्स होंगे, तो इनके लिए तो आपके पास बहुत समय है। आप इवन कि अगर अभी तक आपका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था तो आप अच्छे से सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, और आप खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, यूट्यूब सेशन भी लगा सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इन एग्जाम्स तक। तो बच्चे, अभी तो शुरुआत है। एसबीआई क्लर्क का क्लियर नहीं हुआ है, एक एग्जाम, एक मौका हाथ से गया है और इतने सारे मौके अभी आपके सामने हैं। तो उस एक मौके की जो निराशा है ना,
उनको इन सभी एग्जाम्स पे मत पढ़ने दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मौके आपको मिलने हैं और समय भी है। इस समय अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास बहुत सारे मौके भी हैं और टाइम भी है। तो ये दोनों चीजों का फायदा उठाइए, ये दोनों चीजों का भरपूर फायदा उठाइए और अच्छे से तैयारी करिए। पहले टारगेट करिए आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स को, जो कि आपका 11 अप्रैल को होगा। उसके बाद आप जो है 7 जून को आपका इसका मेंस का होगा, ठीक है, तो फिर आप उसको टारगेट करिए। अच्छा, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस की, तो एक तरीके से जून तक आपका सिलेबस भी हो चुका होगा। उसके बाद आप जो है इन एग्जाम्स को अगस्त ऑनवर्ड्स देखेंगे, ये एग्जाम्स आपके अगस्त के बाद होंगे। तो इन एग्जाम्स के लिए फिर आप जो है उसके बाद खूब सारे मॉक टेस्ट करना, बहुत सारे मॉक टेस्ट करना, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके अगर आप पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आप तैयारी का सिर्फ 30 to 40% पार्ट करके जा रहे हो। 30 से 40% ही होता है आपका सिलेबस कंप्लीट अगर आपने किया है। बाकी का 60% क्या है? मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, यूट्यूब सेशंस। तो ये सब कुछ आपको करना होता है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूं कि अभी जो आपके पास समय है, उस समय में आपको क्या क्या करना चाहिए, ताकि ये सारे मौके आपके हो, ये सारे एग्जाम आपके जरूर क्लियर हो। तो बच्चे, सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो है सिलेबस कंप्लीट। ओके, तो अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका कंप्लीटेड है, नहीं है, आधा हुआ है, कितना हुआ है, अलग अलग बच्चे की अलग अलग कहानी है। तो सिलेबस कंप्लीट प्लस रिवाइज। रिवाइज का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा कंप्लीट करो फिर रिवाइज करो, नहीं। आप जब सिलेबस कर रहे हैं, आपने कोई बैच लिया हुआ है, तो आप उसको साथ के साथ डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहा करो। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स हमारी भी मार्केट में है, ठीक है। अमेजॉन पे आप मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ऑर्डर कर सकते हो, जिससे आप 4000 सवालों की प्रैक्टिस कर पाओगे। सतेंद्र सर की बुक है, सतेंद्र सर की बुक इंग्लिश की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको ऑर्डर कर लो, है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ एक ही बुक में हो जाएंगे और वहां पे आपको सोल्यूशन भी हमने साथ में दिए, तो यानी कोई डाउट आ रहा है वो साथ के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यूट्यूब सेशंस। अब बच्चे हमारे चैनल पे जाके देखिए, सारा दिन यूट्यूब सेशंस होते हैं। सुबह क्लासेस शुरू होती है, सबसे पहले 7 बजे इंग्लिश की क्लास होती है जो सतेंद्र सर लेते हैं। 8 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। 9 बजे आपका कैलकुलेटर शो, जिसमें कि शुभम सर आपको कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताते हैं। 10 बजे मेरी क्लास होती है रीजनिंग की, जिसमें कि मैं आपको रीजनिंग की खूब सारी प्रैक्टिस करवाती हूँ। 11 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है जो आशीष सर लेते हैं, जिसमें आपके टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। शाम को 4 बजे फिर मैथ्स की क्लास होती है शुभम सर की, वो भी मैथ्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, और शाम को फिर से आपकी एक करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है। तो पूरा दिन हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। ओके, तो आप लोग जो है ये सभी यूट्यूब सेशंस अटेंड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, इसके बाद आपको करने हैं मॉक टेस्ट। हाँ जी, मॉक टेस्ट के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बच्चे मुझे अभी कमेंट करेंगे कि मैम कहां से करें, किसका करें। मैं आपको एक बात बोलूंगी, सबका करो। अब आप अभी एसबीआई क्लर्क देने गए, एसबीआई क्लर्क में आप गए, बहुत सारे लोग आए, और आप जिनसे हारे हो वो कहां का मॉक टेस्ट करके आए थे? एक्चुअली वो सबके करके आए थे। सभी के मॉक टेस्ट करो, ताकि आप जिनसे लड़ने जा रहे हो ना, वो जो जो करके आए हैं वो सब आपने कर रखा हो। तो आपके पास चलो आरबीआई असिस्टेंट तक तो इतना टाइम नहीं होगा, पर आईबीपीएस के एग्जाम्स तक आपके पास काफी समय है। आप लोग जो है, आप जो जितने भी जाने माने प्लेटफॉर्म्स है जहां पे मॉक टेस्ट मिलते हैं, सबके मॉक टेस्ट करिए, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी कर पाओ और खूब सारा जो है आपके अगर मॉक टेस्ट होंगे, जिससे डायरेक्टली आपकी स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ेगी तो सिलेक्शन आसान हो जाएगी और सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। ओके, तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज में मिस आउट कर रहे हैं ना, तो बच्चे वहीं पे गलती है सबसे बड़ी। सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, 100%। सिलेक्टिव नहीं होता
कि ये कर लेंगे ये नहीं करेंगे ना, 100% सिलेबस कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व होने चाहिए, प्रैक्टिस हो रखी हो आपकी, यूट्यूब सेशंस आपने सारे लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपने सभी देने हैं, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे आप डीआई की और पजल्स और अरेंजमेंट्स की। ठीक है, सिलेबस जब कंप्लीट करते हो ना, मैथ्स में एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग में पजल्स और अरेंजमेंट्स, इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में मैथ्स में आधे से ज्यादा क्वेश्चन डीआई के होंगे मेंस में, और रीजनिंग में आधे से ज्यादा सवाल आपके पजल्स और अरेंजमेंट्स के होंगे, और ऊपर से ये टॉपिक भी ऐसे है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी हम अपनी क्लासेस में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैथ्स वाले सर डीआई की बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं, मैं पजल्स और अरेंजमेंट्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये सभी चीजें अगर आप अचीव कर लेंगे ना, ये सारी चीजें अगर आप अचीव कर लेंगे, तो बच्चे एक मौका हाथ से निकला है और बहुत सारे मौके आगे हैं, वो मौका आपके हाथ से नहीं निकलेगा अगर आप ये सारी बातें मान लेंगे। और ये तो मैं आपको जो अभी एग्जाम्स लिखे हैं मैंने, ये वो एग्जाम्स है जो कि शेड्यूल्ड है, मतलब जिनकी डेट आ रखी है, और अभी तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी होंगे जिनकी डेट्स अभी नहीं आई है। आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है, इसका कैलेंडर आपका 15 जनवरी को आ गया था, है ना। तो बट इसके अलावा और भी अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे एग्जाम्स आपके आ सकते हैं, जिसमें कि आपका आरबीआई ग्रेड ए का एग्जाम, ओके, आरबीआई ग्रेड ए का एग्जाम हो सकता है, ओके जी। तो और आपके एसबीआई के एग्जाम्स का नेक्स्ट राउंड भी अभी आएगा। तो बच्चे ये सब कुछ आपके सामने है ना। अब ये समय और ये जो मौके हैं इनका फायदा उठाइए और 2026 में सिलेक्शन हासिल करिए। और अगर आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीटेड नहीं है, तो हम आप सभी के लिए होली ऑफर लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको एक बैच में रजिस्टर आप कर सकते हैं, जिसमें कि एक ही बैच में आप सभी एग्जाम्स की क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आईबीपीएस जितने भी एग्जाम्स लेता है सबका सिलेबस सेम है, फर्क सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का होता है कि एक चैप्टर का इजी क्वेश्चन इस पेपर में आ रहा है और उसी चैप्टर का खतरनाक सवाल इस पेपर में आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, आपका सारा सिलेबस जो है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सभी आईबीपीएस के कंडक्टेड एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में हो जाती है। और हम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इसमें करवाएंगे। तभी आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी टीम है, जिसमें आपको इंग्लिश की क्लासेस सतेंद्र सर, मैथ्स की क्लासेस आशीष सर और शुभम सर, रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी, मेरा नाम तन्वी है, कंप्यूटर आपको यतेंद्र सर करवाएंगे, और जीके के आपके 2 टीचर्स है, शुभम सर और राशिद सर। ओके, तो ये हमारी पूरी टीम है जो मिलकर आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाएंगे। और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मतलब आप अपनी टीचर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, क्लास में सब कुछ आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, और साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड बैच भी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे आपका पीओ लेवल और क्लर्क लेवल दोनों के दोनों कवर होंगे। जितने भी चैप्टर्स होंगे सभी चैप्टर्स के आपको 100 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस मिलेंगे। मतलब क्लास में तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा हर चैप्टर के 100 सवाल आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। ओके, और मैं आपको नंबर ऑफ क्लासेस बता देती हूँ। आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है ना, मतलब इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 100+ क्लासेस आपकी होने वाली है, रीजनिंग की 100+ क्लासेस होने वाली हैं, आपकी मैथ्स की 100+ क्लासेस होने वाली हैं। तो बच्चे इतनी सारी क्लासेस में इतना कुछ कवर होगा कि हो ही नहीं सकता कि बच्चे को सिलेक्शन ना मिले। तो आप में से जो बच्चे जिन्होंने सिलेबस अभी शुरू नहीं किया या कंप्लीट, मतलब कई बच्चे होते हैं ना जो आधा अधूरा सिलेबस करके हो सकता है पेपर देने गए हो, है ना, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस जो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एसबीआई क्लर्क का जब देने गए थे। तो अलग अलग सिचुएशंस होती है। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉपर एक बैच के माध्यम से आपको एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो आप लोग इस बैच को जरूर रजिस्टर करिए। होली ऑफर चल रहा है, जिसकी वजह से आपका 4999 का बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1599 का। ओके, तो कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की है,
और रजिस्ट्रेशन आपकी 2 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और क्लासेस आपकी अभी स्टार्ट होनी है 5 मार्च, यानी होली के अगले दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। निराश मत होइए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क सिर्फ एक पेपर गया है और बहुत सारे पेपर अभी होने हैं। 2026 में सिलेक्शन आपके पास है। थैंक यू।